रक्तगढ़ की रानी। स्थान मध्य प्रदेश, सिंगौर घाटी। मध्य प्रदेश की सिंगौर घाटी में बसा था एक छोटा सा गांव, देवपुरा। कुल 60 घर। और शाम होते ही ऐसा सन्नाटा कि अपनी ही सांसों की आवाज़ डराने लगे। गांव के बाहर एक सूखी पहाड़ी थी और उस पहाड़ी के ऊपर खड़ा था रक्तगढ़ किला, 900 साल पुराना। लोग कहते थे किले की दीवारों में आज भी खून रिसता है। उस किले का नाम जुड़ा था राजा वीरेंद्र सिंह और उनकी रानी पद्मावती से। राजा ने शक में आकर रानी को जिंदा किले की दीवार में चुनवा दिया था। शहर से आए थे दो लोग, अर्जुन और काव्या। दोनों पैरानॉर्मल डॉक्यूमेंट्री बनाते थे और दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। गांव के सरपंच ने उन्हें रोकते हुए कहा, बेटा किले के पास मत जाना, रानी आज भी अपने प्यार की तलाश में भटकती है। लेकिन अर्जुन हंसा, अंकल ये सब कहानियां हैं। लालच। गांव के दो लोग, सुखा और भूली, सोने की अफवाह सुन चुके थे। किले के तहखाने में सोना है और लालच उन्हें अंदर खींच ले गया। किले का पहला आतंक। रात 12 बजे जैसे ही किले का दरवाजा खुला, धड़ाम, किले के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज आई, दीवारों पे खरोंच के निशान, और अचानक काव्या के कानों में फुसफुसाहट, क्या तुम भी मुझे छोड़ दोगे? रानी का प्रेम। एक टूटे शीशे में काव्या को अपनी जगह एक औरत दिखी, सफेद साड़ी, खून से सनी, आंखों में इंतजार। वो थी रानी पद्मावती। मेरा प्यार अधूरा रह गया, मुझे मेरा राजा चाहिए। अंतिम युद्ध। गांव के तांत्रिक कालीचरण बाबा किले में पहुंचे। उन्होंने बताया राजा की आत्मा आज बेटा हवेली में मत जाना, वहां प्यार कुर्बान किया जाता है। मोमबत्तियों का जादू। जैसे ही हवेली में कदम रखा, मोमबत्तियां खुद जल उठी, दीवारों से रेत टपकने लगी। रिया को लगा कोई उसका हाथ पकड़ रहा है। ठाकुरायन की आत्मा। एक पुराने झूले पर एक औरत बैठी थी, सफेद घाघरा, आंखों में दर्द। मेरा प्यार छीन लिया गया। वो थी चंद्रलेखा। ठाकुर देव सिंह की आत्मा हवेली में गूंज उठी। प्यार मेरे लिए कमजोरी है। हवेली की छतें गिरने लगी। पुजारी का मंत्र। गांव के पुजारी हरिदत्त शर्मा हवन लेकर पहुंचे। उन्होंने रिया के हाथ में ठाकुराइन की पायल दी। इसे अग्नि में डालो। मुक्ति। जैसे ही पायल जली, ठाकुर की आत्मा चीखती हुई राख बन गई। चंद्रलेखा की आत्मा मुस्कुराई, आज मेरा प्यार आजाद हुआ। आखिरी दृश्य। जब निखिल और रिया लौटे तो हवेली की छत पर एक औरत चांद की ओर देख रही थी। आज भी चांदपुर में कहते हैं, जो सच्चा प्यार करे उसे हवेली नुकसान नहीं पहुंचाती। गौर घाटी के बाद की कहानी। वो रात खत्म नहीं हुई थी। सुबह हो चुकी थी। देवपुरा गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकले। पहली बार रक्तगढ़ किले की पहाड़ी से किसी चीख, किसी रोने या पायल की आवाज नहीं आ रही थी। किला शांत था, डरावना लेकिन शांत। अर्जुन और काव्या गांव छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन काव्या के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। काव्या का बदलता व्यवहार। काव्या उस सुबह कुछ अलग थी। उसकी आंखें देर तक किले की ओर टिकी रहती। अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ, अब तो सब खत्म हो गया? काव्या हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ सब खत्म हो गया है। लेकिन उसकी आवाज में वो यकीन नहीं था। कालीचरण बाबा की चेतावनी।
गांव के तांत्रिक कालीचरण बाबा अर्जुन को एक तरफ ले गए। धीमी आवाज में बोले, बेटा, कहानी खत्म नहीं हुई। अर्जुन चौंका। मतलब? बाबा बोले, रानी पद्मावती को मुक्ति तो मिली, लेकिन राजा वीरेंद्र सिंह की आत्मा पूरी तरह खत्म नहीं हुई। उसका एक अंश अब भी किसी शरीर से जुड़ा है। अर्जुन की घबराहट। अर्जुन का दिल बैठ गया। किससे? उसने कांपती आवाज में पूछा। कालीचरण बाबा ने सीधे काव्या की ओर देखा। पहली रात शहर में। शहर लौटने के बाद काव्या को अजीब सपने आने लगे। हर रात वो खुद को रक्तगढ़ के तहखाने में पाती। दीवारों से खून टपकता और एक आवाज गूंजती, तू मेरी रानी है। आईने का रहस्य। एक रात काव्या बाथरूम में थी। जैसे ही उसने आईने में देखा, आईने में उसका चेहरा नहीं था। वहां राजा वीरेंद्र सिंह खड़ा था, खूनी आंखें और वही क्रूर मुस्कान। रानी की वापसी। उसी पल कमरे का तापमान गिर गया। हवा में एक जानी पहचानी खुशबू फैली। सफेद रोशनी में रानी पद्मावती की आत्मा प्रकट हुई। उसने काव्या का हाथ पकड़ा। डरो मत, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। सच्चाई का खुलासा। रानी बोली, राजा की आत्मा का एक हिस्सा उस कंदन में छुपा था, और जब तुमने उसे अग्नि में डाला तो वो हिस्सा तुमसे जुड़ गया। प्रेम बनाम श्राप। अब काव्या के अंदर दो आत्माओं की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। एक तरफ राजा का लालच और सत्ता की भूख, दूसरी तरफ रानी का प्रेम और त्याग। पायल की आवाज। हर रात काव्या के पैरों से पायल की आवाज आती, जबकि उसने कोई पायल पहनी नहीं थी। अर्जुन डर गया। अंतिम समाधान। कालीचरण बाबा ने बताया, एक ही रास्ता है। रानी और राजा दोनों की आत्मा को एक साथ मुक्त करना होगा, और इसके लिए काव्या को फिर से रक्तगढ़ जाना होगा। अर्जुन का फैसला। अर्जुन ने काव्या का हाथ थामा। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं भी नहीं जी पाऊंगा। काव्या रो पड़ी। प्यार अगर सच्चा हो तो बलिदान देना पड़ता है। रक्तगढ़ की वापसी। अमावस की रात। किला फिर से जाग उठा। हवाएं चीखने लगी, दीवारें कांपने लगी। राजा वीरेंद्र सिंह की आत्मा पूरे किले में गूंज उठी। मेरी रानी लौट आई है। अंतिम महायुद्ध। रानी पद्मावती सामने आई। आज फैसला होगा। काव्या बीच में खड़ी थी। अर्जुन मंत्र पढ़ रहा था जो बाबा ने सिखाए थे। प्रेम की अंतिम परीक्षा। राजा ने काव्या के शरीर पर पूरा कब्जा करने की कोशिश की। काव्या चिल्लाई, अर्जुन, मुझे छोड़ना मत। बलिदान। अर्जुन ने वही किया जो कोई प्रेमी करने से डरता है। उसने अपने हाथ से काव्या को हवन कुंड में धकेल दिया। प्रकाश का विस्फोट। तेज रोशनी। राजा की आत्मा चीखती हुई राख बन गई। रानी पद्मावती मुस्कुराई, तुमने सच्चा प्यार साबित कर दिया। अंत। जब रोशनी थमी, काव्या जिंदा थी, लेकिन अब उसकी आंखों में डर नहीं था। छन छन उसने आंखें खोलीं। कमरा खाली था, लेकिन बालकनी के दरवाजे के पास काव्या खड़ी थी, सफेद कपड़ों में। काव्या का अजनबी रूप। अर्जुन ने कहा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? काव्या ने धीरे से पलटकर देखा। उसकी आवाज बदली हुई थी। क्या तुम सच में सोचते हो कि सब खत्म हो गया है? अर्जुन सन्न रह गया। रक्तगढ़ का बुलावा। उसी रात देवपुरा गांव में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए।
रक्तगढ़ किले की दीवारों से फिर से खून रिसने लगा। गांव के बुजुर्गों ने कहा, अगर रानी मुक्त हो चुकी थी तो किला दोबारा क्यों जाग रहा है? कालीचरण बाबा की वापसी। कालीचरण बाबा कई महीनों बाद फिर रक्तगढ़ पहुंचे। उन्होंने किले की मिट्टी हाथ में ली और डर के मारे पीछे हट गए। ये मिट्टी अब सिर्फ श्राप की नहीं है, ये वारिस मांग रही है, रक्त का उत्तराधिकारी। बाबा ने सच बताया, राजा वीरेंद्र सिंह मरा है, लेकिन रक्तगढ़ का ताज अब भी किसी को चाहिए, और जो भी रानी पद्मावती के प्रेम से छू गया हो वही इस किले का अगला केंद्र बनता है। अर्जुन का डर। अर्जुन को अचानक सब समझ आने लगा। उसने कांपते हाथों से काव्या को फोन किया, लेकिन कॉल उठी नहीं। काव्या का गायब होना। अगली सुबह काव्या गायब थी। घर में सिर्फ एक चीज बची थी, उसकी पायल। रक्तगढ़ की पुकार। अर्जुन बिना कुछ सोचे सीधे देवपुरा के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर उसे एक ही आवाज सुनाई देती, वापस आओ, रक्तगढ़ अधूरा है। किले में फिर प्रवेश। अमावस की रात। रक्तगढ़ का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर मोमबत्तियां जल उठी और दीवारों पर एक ही नाम उभर आया, काव्या। सिंहासन का दृश्य। किले के मुख्य कक्ष में पत्थर का सिंहासन था। उस पर बैठी थी काव्या, लेकिन अब वो सिर्फ काव्या नहीं थी। उसके पीछे रानी पद्मावती की परछाई थी। रानी का अंतिम सत्य। रानी बोली, मैं मुक्त हुई थी, लेकिन किला नहीं। रक्तगढ़ कभी अकेला नहीं रह सकता। इसे हमेशा एक दिल चाहिए जिसमें प्रेम और पीड़ा दोनों हो। प्रेम की आखिरी कीमत। अर्जुन रो पड़ा, तो क्या मैं तुम्हें खो चुका हूं? काव्या की आंखों से आंसू गिरे। नहीं, लेकिन अगर मैं रही तो रक्तगढ़ फिर मारेगा। अंतिम अनुष्ठान। कालीचरण बाबा अचानक प्रकट हुए। उन्होंने कहा, एक ही उपाय है, जिसे रक्तगढ़ ने चुना है उसे खुद ही इस किले को छोड़ना होगा। आत्मा का विसर्जन। काव्या ने खुद को हवन कुंड के सामने खड़ा किया। उसने अर्जुन को देखा। मेरा प्यार मेरी आखिरी जीत है। रोशनी और सन्नाटा। तेज प्रकाश। किले की दीवारें टूटने लगीं। रक्तगढ़ पहली बार रोया। नया सवेरा। सुबह। जहां कभी किला था वहां सिर्फ पत्थर बचे थे। कोई खून नहीं, कोई पायल नहीं। अर्जुन का जीवन। अर्जुन आज भी जिंदा है। वो कहानियां सुनाता है, लेकिन कभी प्यार की बात नहीं करता। आखिरी दृश्य। कभी कभी अमावस की रात उसे लगता है कोई उसके पास बैठा है और एक आवाज कहती है, मैं यहीं हूं। अंतिम पंक्ति। आज भी कहते हैं, रक्तगढ़ मरा नहीं, वो सिर्फ सो गया है, और जब सच्चा प्यार फिर जन्म लेगा तो रक्तगढ़ फिर जागेगा। जब श्राप ने नया शरीर चुना। वर्षों बाद। 20 साल बीत चुके थे। देवपुरा गांव अब गांव नहीं रहा था। सड़कें बन चुकी थी, मोबाइल टावर खड़े थे, और नई पीढ़ी रक्तगढ़ को सिर्फ एक पुरानी कहानी मानती थी। किले की जगह अब बस टूटी हुई चट्टानें थी। लोग कहते थे, रक्तगढ़ खत्म हो गया, लेकिन धरती कुछ और जानती थी। अर्जुन अकेला आदमी। अर्जुन अब एक भार बन चुका था। सफेद बाल, थकी आंखें और एक भारी चुप्पी। वो शहर शहर घूमता और कहानियां सुनाता। लोग कहते, आपकी कहानियां बहुत सच्ची लगती हैं। अर्जुन मुस्कुरा देता। वो जानता था, क्योंकि वो सच्ची थी। पहली आहट। एक रात देवपुरा में अचानक बिजली गुल हो गई। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया, और उसी अंधेरे में लोगों ने सुना, झन झन झन, पायल की आवाज। गांव में डर की वापसी। अगले दिन एक बच्चा गायब था। उसकी माँ कह रही थी वो किसी औरत के पीछे गया था, सफेद कपड़ों में। गांव के बुजुर्ग कांप गए। नया तांत्रिक। शहर से एक तांत्रिक बुलाया गया। नाम था माधव तिवारी। उसने मिट्टी सूंघी और पीछे हट गया। ये जमीन अब भी जीवित है। रक्त की पुकार। उसी रात एक कॉलेज स्टूडेंट लड़की अनाया ने सपना देखा। वो एक टूटे किले में खड़ी थी। सिंहासन खाली था और एक आवाज गूंजी, बैठो। अनाया का बदलना। अनाया पहले हंसमुख थी,
अब वो चुप रहने लगी। उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी काव्या की आंखों में थी। रक्त की वापसी। जब अर्जुन को अनाया के बारे में पता चला तो उसका हाथ कांप गया। नहीं, फिर से नहीं। वो देवपुरा लौटा। अमावस की रात। जहां कभी किला था वहां से लाल धुआं उठने लगा। पत्थर जुड़ने लगे, दीवारें बनती गईं। रक्तगढ़ फिर खड़ा हो रहा था। सिंहासन फिर भय। अनया सिंहासन पर बैठी थी, लेकिन उसकी परछाई में दो चेहरे थे, रानी पद्मावती और काव्या। सच का खुलासा। काव्या की आवाज आई, मैं मरी नहीं थी, मैं इस किले की आत्मा बन गई थी। अंतिम युद्ध की तैयारी। अर्जुन ने खुद को हवन कुंड के सामने खड़ा किया। इस बार मैं बलिदान दूंगा। प्रेम बनाम रक्त। रक्तगढ़ कांप उठा। अनाया चिल्लाई, मैं ये नहीं चाहती। लेकिन श्रेया चमका। पायल की आखिरी आवाज। छह। काव्या बोली, अब बहुत हुआ। उसने खुद को पाद है झेंपिए। प्रकाश। रक्तगढ़ ढह गया। धरती शांत हो गई। सुबह सब कुछ खत्म, लेकिन अनाया की आंखों में एक चमक बची थी। आखिरी घंटी। आज भी कहते हैं रक्तगढ़ कभी मरती नहीं, वो बस अगली ट्रेन पर आने का इंतजार करता है। जब प्रेम ही विलन बन गया। अधूरी शांति। रक्तगढ़ ढह चुका था। दीवारें गिर चुकी थीं। धरती शांत थी, लेकिन देवपुरा में कोई चैन से नहीं सो पाया, क्योंकि शांति बहुत ज्यादा गहरी थी। ऐसी शांति जो तूफान से पहले आती है। अनाया की आंखें। सुबह की धूप में अनाया अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर सब सामान्य था, स्कूल जाते बच्चे, दूध वाला, मंदिर की घंटी। लेकिन अनाया की आंखों में कुछ गलत था। उसने आईने में देखा। आईना कुछ पल के लिए उसे वापस देखता रहा, फिर मुस्कुराया। पहली हत्या। उसी रात देवपुरा के बाहरी खेतों में एक आदमी की लाश मिली। उसका सीना फटा हुआ था। चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि सुकून था, जैसे मरते वक्त किसी ने उसे गले लगाया हो। गांव का डर। माधव तिवारी ने लाश देखी और पीछे हट गया। ये किला नहीं मार रहा, ये कोई और है, कोई जो प्रेम से मारता है। गांव में सन्नाटा छा गया। अर्जुन का अपराध बोध। अर्जुन ये सुनकर टूट गया। सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैंने काव्या से प्यार न किया होता। उसने अपने हाथ देखे, उन्हें खून से सने हुए महसूस किया। अनाया का बुलावा। उसी रात अनाया खुद अर्जुन के पास आई। उसकी आवाज़ शांत थी। आप ही वो है ना जिन्होंने रक्तगढ़ को जलते देखा था? अर्जुन कांप गया। सच्चाई का खुलासा। अनाया बोली, आप जानते हैं पद्मावती और काव्या में क्या समान था? दोनों ने प्यार किया और दोनों ने बलिदान दिया। अब मेरी बारी है। असली श्राप। माधव तिवारी ने सच बताया। रक्तगढ़ का श्राप राजा या किले में नहीं था, वो प्रेम में था। जो भी सच्चा प्यार करता है वो इस जगह से जुड़ जाता है। अनाया का रूपांतरण। अनाया अब बदलने लगी। उसकी परछाई अब जमीन पर नहीं गिरती थी। उसके कदमों से पायल की आवाज नहीं, दिल की धड़कन सुनाई देती थी। अर्जुन का आखिरी फैसला। अर्जुन ने माधव से कहा, अगर श्राप प्रेम में है तो इसे प्रेम से ही खत्म करना होगा। उसने वही मंत्र निकाले जो कभी काव्या ने सुने थे। रक्तगढ़ का अंतिम जागरण। अमावस्या की रात। जहां कुछ नहीं था वहां जमीन फटी। रक्तगढ़ आखिरी बार उभरा, लेकिन इस बार कोई सिंहासन नहीं था, सिर्फ एक दर्पण था। दर्पण का सच। अनाया दर्पण के सामने खड़ी हुई। दर्पण में उसका चेहरा नहीं था, 3 चेहरे थे। पद्मावती, काव्या और अनाया, तीनों एक साथ बोली, प्रेम कभी नहीं मरता, वो रूप बदलता है। अंतिम बलिदान। अर्जुन आगे बढ़ा। अगर श्राप प्रेम से बना है तो मैं अपना प्यार वापस लेता हूँ। उसने अपनी छाती पर खंजर चलाया। खून गिरा। रक्तगढ़ चीख उठा।
प्रकाश और अंत। तेज रोशनी, दर्पण टूटा, तीनों आत्माएं हवा में घुल गईं। रक्तगढ़ हमेशा के लिए मिट्टी बन गया। सुबह देवपुरा में पहली बार पक्षियों की आवाज गूंजी। अनाया जिंदा थी, साधारण, मानो कुछ हुआ ही न हो। अर्जुन की मौत। अर्जुन को उसी सुबह मरा हुआ पाया गया। चेहरे पर मुस्कान थी। आखिरी दृश्य। कभी कभी देवपुरा की हवा में लोगों को लगता है कोई कह रहा है, प्यार डरावना नहीं होता, उसका अंजाम डरावना होता है। अंतिम पंक्ति पूरी सीरीज की। रक्तगढ़ कोई जगह नहीं था, वो उन दिलों में था जो बिना शर्त प्यार करते हैं। और जब तक प्रेम है, रक्तगढ़ कहीं न कहीं जिंदा रहेगा।